रूपाली जी है मुंबई से। गुरुदेव, आपका प्रश्न है, वृंदावन आने पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? वृंदावन या आपके गांव, घर, जो चीज़ें मनुष्य को नहीं करनी चाहिए वो सब जगह पे नहीं करनी चाहिए, और जो चीज़ें मनुष्य को करनी चाहिए वो सब जगह पे करनी चाहिए। वृंदावन में दारू नहीं पियोगे और घर में दारू पियोगे, शराब पियोगे। वृंदावन में राधा राधा करोगे, उधर जाकर के आलिया भट्ट करोगे, क्या करोगे? वृंदावन प्रेम की भूमि है। राधा कृष्ण, आनंद, भक्ति, यमुना, इन सब के महिमा को सुनो, जहां इनकी गुण चर्चा हो सुनो, और अपने गुरु प्रदत्त नाम, दीक्षा जो आपने लिया हो उसका अनुसरण करते हुए आप आगे बढ़ो। पर आपको सुनने में थोड़ा खराब लग सकता है कि महाराज जी तो वृंदावन का कोई महिमा ही नहीं बताए। मैं पूछ तो रहा हूं कि ऐसा कौन सा चीज है जो गोवा में करोगे और वृंदावन में नहीं करोगे? गोवा क्या पृथ्वी से अलग है? लंदन अलग है? जब तुम ये मानते हो कि शेषनाग पर पूरी पृथ्वी टिकी है, जब तुम ये मानते हो कि पृथ्वी ही विष्णु पत्नी है जिनको हम प्रातः उठकर धरती माँ कह के प्रणाम करते हैं, तो जो माँ यहाँ है वही माँ तो प्रत्येक जगह है। इसलिए ये पूछो कि मनुष्य के लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। धर्ममय जीवन जीना, सत्य के आधार पर जीना, अपेक्षाओं में नहीं जीना, किसी की उपेक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ना, निरंतर इस शरीर से भगवत कार्य अर्थात ज्ञान को प्राप्त करना। जो व्यक्ति जितना नॉलेजफुल होगा वो व्यक्ति उतना ही आनंदित होगा। जो जितना मूढ़ होगा, मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, उतना ही दुखी होगा। सीधा प्रश्न है। इसलिए वृंदावन में राधे राधे तो करो ही, पर श्री कृष्ण की भूमि है, कभी गीता के पन्ने भी पलट लिया करो, क्योंकि तुम डिप्रेशन में हो। और डिप्रेशन में गया हुआ आदमी, अर्जुन जब डिप्रेशन में जाता है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण कह देते कि राधे राधे रट। तू नहीं बोला अर्जुन को? बोलो। अर्जुन डिप्रेशन में पड़ा तो श्री कृष्ण कहते राधे राधे रटो, सब ठीक होगा, जीतोगे, युद्ध जीतोगे। बोला। 700 श्लोक की गीता सुनाई, आत्म तत्व, गुरु तत्व, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सबकी शिक्षा दी, और फिर कहा कि अगर ये सब भी तुझसे नहीं होता तो चल एक लाइन का एक बात बता देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम हूं। इतना ही सौगंध ले ले कि मैं जो कहूंगा वही करेगा तो तेरी विजय निश्चित होगी। इतना तो मान सकता है? अर्जुन ने कहा ये वाला मान लूंगा, बाकी तो तुम बड़ी लंबी चौड़ी गीत, ज्ञान योग, भक्ति योग कर दिए, तुम्हारी बात मानूंगा। तो अर्जुन ने कृष्ण को फॉलो किया। अगर तुम्हें भी कृष्ण मिल जाए तो फॉलो कर लो, और नहीं तो गीता अपने गुरु से समझो और डिप्रेशन मुक्त हो जाओ। राधा नाम प्रेम का है। राधा श्री कृष्ण प्रेम की अविरल धारा है, कभी रुकती नहीं है। तुम्हारा कृष्ण प्रेम अगर कभी रुकता है, कभी डूबता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, तो ये प्रेम नहीं है, काम है, वासना है, लस्ट है। लव और लस्ट में बड़ा अंतर होता है। लव निरंतर वृद्धिमान होता है, तुम कुछ भी करो, पर प्रेम है तो रहेगा, तुम मिटा नहीं सकते। और कामना कैसी है? तूने मेरे लिए क्या किया, 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 तेरे को मैं मार डालूंगा, तेरे को मैं जला डालूंगा। ये कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम में, कृष्ण प्रेम की अविरल धारा तुम्हारे भीतर बहती रहे वृंदावन में, तो वृंदावन में आनंदित रहोगे, आह्लादित रहोगे। तो यही करणीय है और यही अकरणीय है। सेकंड गुरुदेव, नंदानिया धर्मेंद्र जी है मुंबई से। आपका प्रश्न है, मन में हमेशा भय रहता है, भय के कारण खुलकर जी नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। जिसके जीवन में अपेक्षाएं होती हैं उसके जीवन में भय होता है।
मेरी प्रतिष्ठा चली गई तो क्या होगा, मेरा घर चला गया तो क्या होगा, मेरी सैलरी घट गई तो क्या होगा, जो ज़मीन खरीदा हूँ उसकी दाम घट गई तो क्या होगा, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुना तो क्या होगा, मुख्यमंत्री जी से मिलने गया और नहीं मिले तो मेरा क्या होगा, पता नहीं दरोगा मेरे विषय में क्या सोच रहा होगा। अब जो डिपेंडेंट ही है दूसरे पर, अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे के रखा है, तो आदमी कब तक एक चैनल पर टिका रहेगा? उसके चैनल तो बदलते रहेंगे। आत्मज्ञान को कहते हैं सेल्फ रिमोट। अपने जीवन के रिमोट अपने हाथ में है। और जो मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं है, उनके रिमोट सबके हाथ में है। बेटे के हाथ में, बेटी के हाथ में, पति के हाथ में, भाई के हाथ में, माता के हाथ में, पिता के हाथ में, पड़ोसी के हाथ में, सबके हाथ में रिमोट देके छोड़ दिया है। जो जब दबावे तब रोवे। अब कोई ऊपर से थोड़ा ऐसे कर दे तो खिलखिलाने लगे। तुम्हारी हंसी भी दूसरे के ऊपर और तुम्हारी रोना भी दूसरों के ऊपर, तो तुम हो कौन? पपेट? कठपुतली? ऐसे रिमोट दबाया और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या हो तुम? हु आर यू? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। बार बार मैं कहता हूं, को हम कस्त्वम कुत आयातम, मैं कौन हूं, किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, क्या कर रहा हूं मैं। 70 साल में मेरा गुब्बारा फूट जाएगा, चले जाएंगे। तो भय अपेक्षा के कारण होती है। मेरे बेटे, आप जो भी हो, अपेक्षा का परित्याग करो और उपेक्षा से भयभीत न रहो। श्री कृष्ण और गुरु के बताए मार्ग पर अर्जुन की तरह, बिल्कुल वनराज सिंह की तरह चलते जाओ, महाभारत जीत जाओगे। किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। गुरु के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। झूठी प्रतिष्ठा अगर बन गई है तो उसको बचाने की चिंता मत करो। झूठी चीज आज ही खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारी आधी जिंदगी तो झूठी चीजों को बताने में चली जाती है। अब उसको कैसे बताएं कि हम ऐसे हैं, उसको कैसे बताएं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो तो हमको करोड़पति जानता है। अरे रोडपति जान जाएगा तो क्या तुमको करोड़पति बना देगा? क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना, फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सुबह सुबह आता होगा। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। और तुम भी 10 को फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन अभी भी जी रहे हो उसी पर। लोग कहते हैं उसी पर रोते हो, लोग कहते हैं उसी पर हंसते हो। तो सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति भयभीत नहीं रहता। नेक्स्ट। राहुल सिंगल जी हैं हापुड़ से। आपका प्रश्न है, नाम और तप में क्या अंतर है? सांसारिक जीवन में तप कैसे करें? तप का अर्थ होता है तपना, फीवर, टेम्परेचर। तप किसको कहते हैं? ताप, तप। टेम्परेचर को कहते हैं तपना। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रियतम से मिलने के लिए, श्री कृष्ण से मिलने के लिए, सत्य से मिलने के लिए दो तपना पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, आराम से बाहर आना पड़ता है। उसको ही तपस्या कहते हैं। और नाम, नाम भगवान का नाम स्मरण, गुण के साथ। बिना गुण के साथ किया गया नाम कोई प्रभाव नहीं डालता। वो फिर तुमसे अच्छा तो घड़ी में है, वो जो दबाता है, उसके बाद दबा दो, राधे 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 राधे। अगर गुण नहीं समझते श्री राधा का, मैं तुमसे राधा तत्व के विषय में पूछूं, क्या बताओगे? कौन है श्री राधा? राधा तत्व क्या है? कृष्ण तत्व क्या है? तो अगर उनके गुण को ही नहीं समझते तो क्या लाभ होगा? इसलिए हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में आध्यात्मिक ज्ञान में पहले तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान जिसे नहीं है, वो भगवान की लीला सुन ले तो बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। ध्यान से सुनो, और कोई बाबा जी मिले तो उनसे भी पूछ लेना कंफर्म करने के लिए। अगर तत्व ज्ञान नहीं है, रियलिटी, फैक्ट, ट्रूथ, तो भगवान की लीलाओं से तुम्हारे भीतर विकृति भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे आज आधा भारत एक तरफ है, आधा भारत एक तरफ। पता है ना, कई लोग रावण की पूजा करते हैं। नहीं पता है रावण की पूजा होती है? एकदम बुच्चू हो गया, कुछ नहीं जानते, इतिहास भी नहीं जानते भारत का। भारत के राज्यों के विषय में भी ज्ञान नहीं है कुछ भी, कितने राज्य हैं, कहां कहां क्या है। रावण की भी पूजा होती है। और अभी भी तमिलनाडु में राम के विग्रह को जलाया,
चित्र को जलाया लोगों ने, चौक चौराहे हर जगह हजारों। तो अगर तत्व से नहीं जानोगे तो भगवान के लीला में खोट दिख जाएगी। अगर तत्व से चीरहरण की लीला को नहीं समझोगे कि चीरहरण मतलब क्या वास्तव में किसी की साड़ी खींच के भाग गए श्री कृष्ण, क्या किसी के दुपट्टे खींच लिए उन्होंने, अगर तात्विक दृष्टि से नहीं समझोगे, मनुष्य के ऊपर जो वासना का चीर पड़ा है, कृष्ण रूपी सदगुरु जब उस वासना के चीर का हरण कर लेते हैं तो उसी समय भगवान का दिव्य दर्शन, उसे सत्य का दर्शन हो जाता है। तुम्हारे वासना के हरण को ही चीर हरण कहते। और कितने लोग हैं बताओ जानते हैं, भगवान ने चीर हरण कर लिया, खींच लिया गोपियों का। ये कोई अच्छी बात है? आज की 21वीं शताब्दी में किसी से पूछोगे कि किसी ने किसी का चीर हरण कर लिया था, चीर हरण तो दुशासन कर रहा था। दुशासन के चीरहरण और श्री कृष्ण के चीरहरण में क्या अंतर है? चीरहरण दो लीलाएं हैं, एक दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है और एक श्री कृष्ण की भी लीला है। दोनों में अंतर क्या है? इसलिए तत्व ज्ञान भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय लोग 95% अज्ञानी ही हैं, भेड़ हैं। एक भेड़ जिधर जाता है उधर ही भागते हैं सब। उनको आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं होता। वो आशा में रहते हैं कि कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी से तो मंगल हो ही जाएगा। और मैं सत्य कहता हूं, पूरा जीवन घूमते रह जाओगे, अर्थ ही निकल जाएगी, लेकिन मंगल नहीं होगा। विद्यार्थी बनोगे जब किसी तात्विक सदगुरु के, जो तुम्हें नाम जप भी सिखा दें, आत्मज्ञान भी सिखा दें, सत्य के मार्ग पर चलना भी सिखा दें। अभी कल ही मैं कह रहा था कि हम भारतीयों के श्री कृष्ण बड़े ही नहीं हो रहे हैं। लड्डू गोपाल बचपन से लिया और हमारे मरने तक लड्डू गोपाल ही रह गए। भाई यशोदा के गोपाल बढ़ गए, देवकी के गोपाल बढ़ गए, तुम्हारे कब बढ़ेंगे? तुम्हारे इतनी बड़े रह जाएंगे जीवन भर। वो गीता वांचने वाले कृष्ण कब बनेंगे तुम्हारे गोपाल? उद्धव को एकादश स्कंध में जो ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण, इस धराधाम को छोड़ने से पहले, वो गोपाल के दर्शन तुम्हें कब होंगे? अब ये सब विषय बड़े नीरस हैं। ये सब विषय सुन के कई लोग ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे ऐसे, ये बाबा जी तो ठीक नहीं लगते हैं। हम बड़ा बोलते हैं भाई, क्या करें हम बोलते हैं कि सुन लोगे तो काम बन जाएगा। हमारा तो ऑलरेडी बना हुआ है। तुम्हारी भीड़ रहे तब भी बनी है, नहीं रहे तब भी बनी है। संत का काम क्या है? मेले में अकेला, अकेले में मेला। अकेला भी है तो मेला लगा हुआ है, और मेले में भी है तो अकेला है। ये संतत्व है, ज्ञान। चिल्लाना मत, गुरुजी कुछ कहे तो। बस गुरुजी हमारे लिए ही सब कड़ाई रखे हुए हैं, बताइए तो। अब गुरुजी हम पहले से आए हुए थे, बाद में कोई आके मिल लिया, हमसे मिले ही नहीं। यहां भी पैसे का खेल चलता है, यहां भी बड़े छोटे देखे जाते हैं। तो तब कहां किया? तब करो। सबरी 80 वर्ष तक श्री राम का इंतजार करती है, सहजो न जाने कितना इंतजार करती है। मीरा कहां कहां ढूंढती है। उपमन्यु भूख के मारे परेशान होकर ऐसी पत्ती खा लेते हैं जंगल की कि आंखें अंधी हो जाती हैं। आरुणी अपने आप को मिट्टियों में गाड़ लेता है, गुरु के खेत से पानी न बह जाए इसके लिए। तुम्हारे तप कहां हैं? तो जीवन में तप करो। गुरु के लिए भी मत करो, अपने लिए करो। किसी और के लिए करोगे तो तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा मैंने उनके लिए इतना किया, उन्होंने क्या किया। भाई छोड़ दो, अपने लिए करो ना। ये दुनिया के लिए करने का जो जिद पकड़े हुए हो ना, हम समाज सेवी हैं, बोले खुद की सेवा कर लो ठीक से पहले, तुम पूर्ण आनंदित हो जाओ। इससे बड़ा न परिवार का सेवा है, न समाज का सेवा है, न राष्ट्र का सेवा है, और न मानवता की सेवा है। क्यों? अगर तुम ज्ञान से पूर्ण आनंदित हो गए तब। जिस रास्ते से तो निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही गुरुदेव के आत्मज्ञान से धनवान है गोरा, बाकी सब ऐसे ही आवारा छोरा। गुरु का ज्ञान, आत्मज्ञान जहां है वही गोरा है, बाकी सब छोरा हैं। तुम्हें क्या बनना है?
तप इसे कहते हैं और नाम उसे कहते हैं। पर नाम जप के साथ साथ उसका गुण भी याद होना चाहिए, तब वो बड़ा जीवन में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट गुरुदेव धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी कानपुर से है, जीवन में बार बार असफलता मिलना जीवन का प्रारब्ध है या कर्म की कमी? कर्म की कमी, योजना की कमी, ज्ञान की कमी। आप और इंटेलिजेंट बने, ज्ञानी हो और शिद्दत से कर्म करें, आपको सफलता मिलेगी। प्रारब्ध को पुरुषार्थ से और कर्म से दबाया जा सकता है। आपके प्रारब्ध अगर कुछ हैं और आपके वर्तमान कर्म सिंहों जैसे हैं और प्रार्थना ठीक है तो उसको दबा सकते हो। जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है वो मेहनत करने से मिल सकता है या नहीं? मेहनत ही भाग्य का निर्माण करता है। परिश्रम करोगे ना तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। और भाग्य बड़ा या भगवान? भाग्य का निर्माता कौन है? भगवान ना। वही प्रसन्न होगा तो भाग्य भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर मेरा उत्तर सुनना चाहते हो एक लाइन में तो यही है, परिश्रम करो। पर परिश्रम रावण की तरह मत करना, कंस की तरह। वो लोग भी बड़ा परिश्रम करते थे, दिन रात परिश्रम करते थे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो परिश्रम नहीं करता? दिखा तुमको आज तक कोई? सभी करते हैं। पर परिश्रम की दिशा क्या है? जिसकी दिशा ठीक नहीं उसकी दशा भी ठीक नहीं होगी, और जिसकी दिशा ठीक है उसके ग्रह दशा सब ठीक हो जाएंगे, वो आनंदित रहेगा। अपनी दिशा ठीक कर लो। डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्टर। एक्टर कैसा भी हो पर डायरेक्टर जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा। बाएं मुड़, सीधे ऐसे कर, नाच, रो, आंसू निकाल। ये जितने बड़े बड़े तुम हीरो देखते हो ना बॉलीवुड वाले, इनको डायरेक्टर नचा के रखते हैं। रो, अच्छे से रो। हाँ हाँ, बच्चे जैसा रोता है, मां मरी है, अच्छे से रो। उसको 100 बार में सिखाते हैं कैसे तुमको रोना है। तो डायरेक्टर कौन है? वो है। डायरेक्शन तुम्हारा अच्छा होगा कर्म का तो तुम्हारे भाग्य अच्छे होंगे। लास्ट जितेंद्र जी उत्तराखंड से हैं, आपका प्रश्न है, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर मनुष्य पाप क्यों करता है? भगवान की इच्छा से ही पाप करोगे और फिर जूते खाओगे। पाप का फल क्या होता है? दुख। ठीक है ना? भगवान की इच्छा से पाप कर रहे हो तो भगवान की इच्छा से पुण्य भी तो होता होगा। भगवान ने शराब बनाए हैं तो भगवान ने दूध भी तो बनाया है। एक ही जगह दोनों बिकते हैं मार्केट में। मैं बचपन में जहां रहता था जिस नगर में, तो एक जगह था, वो आदमी का नाम था गब्बर सिंह। तो भैंस रखा था, 5-7 गैया, और दारू भी बनाता था। तो जब उधर से गुजरते थे स्कूल से तो हमने पूछा ये दोनों क्यों बेचते हो? बोला हम दोनों बेचते हैं ताकि भगवान पर कोई आरोप न लगावे। यहाँ दूध भी था और शराब भी था। अब तुम शराब पियोगे तो जूता खाओगे आगे चौराहे पर, और दूध पी के जाओगे तो आनंद से रहोगे। हमने तो दोनों ही बेचते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि कैसी है तुम सोचो। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, ठीक है, तो विचारने की शक्ति भी तो दी है। विचार करने की शक्ति दी है कि नहीं? हाँ और ना दिया है कि नहीं? रॉन्ग एंड राइट दिया है कि नहीं? धर्म और अधर्म दिया है कि नहीं? नीर और क्षीर दिया है कि नहीं? शाश्वत और नश्वर दिया है कि नहीं? सत्य और असत्य दिया है कि नहीं? दिया है ना। तो आपको क्या चुनना है? और दोनों के परिणाम भी बता दिए। शुगर है, हाँ, बर्फी खाऊंगा, खाओ मरो। शुगर है, हाँ, बोला हम रसगुल्ला खाएंगे, बोला मरो, अर्थी हम ले जाएंगे। तो आपको पता है कि शुगर में क्या नहीं खाना है, और फिर तुम फिर भी खाओगे तो मरोगे। परिणाम तुमको मालूम है। तो ऐसे ही परिणाम तुम्हें पता है कि पाप का परिणाम क्या है और पुण्य का परिणाम क्या है। अब तुम तो फ्री हो, तुमको जो करना वो करो। एक अखंडानंद सरस्वती जी यहां पर रहते, तो वो जब प्रवचन कर रहे थे तो एक दिन एक चेला उठा भावुक होके, गुरु जी अगर सब भगवान ही हैं, कण कण में भगवान हैं, तो घर में अगर चोर आवे तो क्या करें? भगवान को सब और तिजोरी खोल के दे दें कि आइए भगवान आए हैं चोर के रूप में। अगर सब भगवान हैं तो गुरुदेव ने कहा नहीं 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 नहीं, भगवान की इच्छा जब अपने पांव पुजवाने की होती है तो गुरु और संत बनकर आते हैं।
और भगवान की इच्छा जब जेल जाने की होती है तो चोर बन करके आते हैं, 112 पर डायल कर देना, उनको भेज देना, उनको शायद जेल जाने की इच्छा है। व्यवहार ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ज्ञानी रहोगे तो सब सुलभ हो जाएगा, नहीं रहोगे तो हाय हाय करते घूमते रहोगे, गाली गलौज करते रहोगे, सास बहू को, बहू सास को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, पड़ोसी पड़ोसी को, यही सब करते रहोगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। मेरी जो बातें बुरी लगी हों उसको ले लीजिएगा और जो अच्छी लगी हैं मुझे वापस कर दीजिएगा, क्योंकि जो बुरा लगा होगा वही तुम्हारे काम का होगा। महाराज श्री तुम्हारे अहंकार को टच किया होगा और वो तुम्हारे अहंकार को ठीक कर देगा। तो जो बुरा लगा होगा उसे पास रखना, और जो चापलूसी जैसी लगी होगी उसे महाराज पे फेंक देना कि महाराज तुम्हारी चापलूसी तुम्हारे ऊपर। पर जो तुमको यहां से क्रोध आ गया होगा, बस समझना यही मेरे काम का चीज है, इसी से मैं नाराज होता हूं, यही मेरा अहंकार है। प्रणाम करता हूं।